हेलो ऑल ऑफ यू। आज अपने एनाटॉमी की कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। फॉर एग्जांपल कि फोसा क्या होता है, फोरामेन क्या होता है, फोविया क्या होता है, ट्यूबरकल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। ये सारे लैंडमार्क्स आपको बोन्स पे मिलते हैं और इनमें ज़्यादातर क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो सबसे आसान से लैंडमार्क से हम स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल ईजी है, जिसको कि हम बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है ऐसा लैंडमार्क, ऐसी स्ट्रक्चर जिससे कि आप आर पार देख सकें। जिससे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये वाली बोन उठा ली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस होल के आप आर पार चीज़ें पास कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन बड़ा भी हो सकता है, फोरामेन छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये आपको मैंने बड़ा फोरामेन दिखाया है, अब आपको मैं कुछ छोटे फोरामेन दिखा रही हूँ। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें भी आपको छेद दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसमें कोई भी स्ट्रक्चर पास करेंगे ना तो आप आर पार कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि आप आर पार देख सकें उसको हम बोलते हैं फोरामेन। अब आप बोलो कि आपको कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है पर जिससे आप आर पार नहीं देख सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे फोसा। जैसे कि ये देखो, ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, शैलो डिप्रेशन है, बट आप आर पार नहीं देख सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे फोसा। फोसा के थ्रू हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोसा। अब ये बड़ा फोसा है। अगर फोसा छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो, तो उसको हम बोलते हैं फोविया। बड़े गड्ढे को आपने बोलना है फोसा। अगर गड्ढा छोटा है, जैसे कि आप इस बोन में देखिए, यह आपको छोटा गड्ढा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये गड्ढा उतना बड़ा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फोविया, ठीक है। ये आ गया आपका फोविया। तो डिफरेंस देखिए तीनों चीज़ों में, तीनों चीज़ें एफ से स्टार्ट हो रही हैं। फोरामेन जिससे कि आप आर पार देख सको, फोसा बड़े वाला गड्ढा, छोटा गड्ढा फोविया, ठीक है। ये तो अपनी तीन टर्म्स होगी कि फोविया किसको बोलना है, फोसा किसको बोलेंगे और फोरामेन आप किसको बोलेंगे। उसके बाद अपने कुछ टर्म आती हैं। ट्यूबरकल। ट्यूबरकल क्या होता है? बोन के ऊपर जब आपको छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन दिखाई दे और स्मूथ हो, स्मॉल हो स्मूथ हो, तो उनको हम बोलते हैं ट्यूबरकल। जैसे ये देखो, ये बोन पे प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, बट छोटे छोटे हैं। अगर छोटे छोटे हैं, स्मॉल है यानी कि स्मूथ हैं, तो इनको हम बोलेंगे ट्यूबरकल। बट जब यही प्रोजेक्शन बड़े हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो इनको आपने ट्यूबरोसिटी बोलना है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, इसमें आपको हाथ लगाओगे तो ये रफ है, ठीक है, बड़ा है कंपेयर टू दिस, तो इसको हम बोलेंगे ट्यूबरोसिटी। एक ट्यूबरोसिटी मैं आपको और दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, ये इस बोन के ऊपर एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, उभार निकला हुआ है बोन का। आप इसको हाथ लगाएंगे ना, ये रफ होता है, तो जब रफ होएगा तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबरोसिटी। दोनों ही चीज़ें सेम है। ट्यूबरकल भी उभार हैं बोन के, ये भी उभार हैं, ये भी प्रोजेक्शन है, ये भी प्रोजेक्शन है, बट ये स्मूथ होएंगे, ये रफ होते हैं, ठीक है। छोटा है तो ट्यूबरकल बोल दो, बड़ा है तो ट्यूबरोसिटी बोल दो। अब इनके सिमिलर ही एक चीज़ और होती है, बट उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बोन पे आपको मिलेंगे, फीमर पे। जब आप फीमर देखेंगे ना, ये फीमर बोन है, तो इसमें आपको बड़े बड़े प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब ना तो आप इनको ट्यूबरकल बोलेंगे, ना आप इनको ट्यूबरोसिटी बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ट्रोकेंटर। और ट्रोकेंटर सिर्फ आपको फीमर में ही मिलेंगे, किसी भी और बोन के रिलेशन में आपको ट्रोकेंटर बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोकेंटर। तो तीन अपनी हो गई टी वाली चीज़ें, ट्रोकेंटर, ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी। ये ट्यूबरकल छोटे वाले, स्मूथ, थोड़ा बड़ा है, रफ है, तो ट्यूबरोसिटी कह दो उसको। और अगर अलग से कोई प्रोजेक्शन बड़े बड़े निकले हुए हैं और रफ हैं साथ में, तो उनको आप बोलेंगे ट्रोकेंटर, ठीक है। और वो सिर्फ आपको फीमर में मिलेंगे। अब कई बार क्या होता है, बोन में जब आप देखते हैं तो बोन में आपको आर्टिकुलर सरफेसेस दिखाई देती हैं जो कि राउंड होती हैं। ये बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, और ये हमेशा आपको बोन के एंड में मिलेगी। जो बोन का हिस्सा जो ख़त्म हो जाता है ना, आपको वहाँ मिलेगी, या बोन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहाँ भी मिल सकते हैं। इसमें आप बोलोगे कि जी ये तो छोटे छोटे हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं, तो जो बड़े बड़े हैं उनको तो हम बोलते हैं कॉन्डाइल, जो छोटे छोटे हैं इनको आप बोल दो एपिकॉन्डाइल, ठीक है। बोन के एंड में जो आपको आर्टिकुलर सरफेसेस मिलती हैं जिसपे कि दूसरी बोन आर्टिकुलेट कर सकती है, जैसे ये फीमर है, फीमर पे कौन सी बोन आर्टिकुलेट करेगी? टीबिया आर्टिकुलेट करेगी, इस तरीके से। तो टीबिया के ऊपर भी आपको राउंड सरफेसेस दिखाई दे रही हैं, आर्टिकुलर है। आर्टिकुलर का मतलब है यहाँ पे आर्टिकुलेशन होएगा।
इसको भी कॉन्डाइल बोलेंगे, इसको भी कॉन्डाइल बोलेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी कॉन्डाइल है और ये भी कॉन्डाइल है। बट अगर छोटा है, ठीक है, ये भी आर्टिकुलर सरफेस है क्योंकि ये ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस अल्ना आर्टिकुलेट करती हैं, तो इनको हम बोल देंगे एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल यानी कि स्मॉल आर्टिकुलर सरफेसेस, कॉन्डाइल यानी कि लार्ज आर्टिकुलर सरफेसेस। अब एक चीज़ और आपको बताऊँ मैं, कभी कभी जब आप बोन देखेंगे तो बोन पे क्या है, एक शार्प प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, बिल्कुल तीखा है, इसको हम स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइन है। और कभी कभी क्या होता है, बोन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि ये देखिए जब ये बोन की ग्रोथ हो रही थी तो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो बढ़ के आगे निकल गया, ये वाला पार्ट। अब इसको हम ट्यूबरकल, ट्यूबरोसिटी, ट्रोकेंटर तो बोलेंगे ही नहीं, ना ही ये कोई गड्ढा है जो इसको फोसा बोल दें हम, ठीक है, ना ही ये फोरामेन है जो कि आपको आर पार कुछ दिख जाए। तो जब ये आउट ग्रोथ हो जाती है ना बोन की, बोन के जब एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकल जाते हैं तो उनको हम प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है, हालांकि इनके नाम डिफरेंट है, वो अभी डिस्कस नहीं करना क्योंकि सिर्फ मैं आपको जनरल टर्म्स बता रही हूँ। तो ये बोन का निकला हुआ हिस्सा है, इसको प्रोसेस बोलेंगे, ये बोन का निकला हुआ हिस्सा है, इसको प्रोसेस बोलेंगे। और भी मैं आपको देखती हूँ यहाँ पे, अब देखिए जैसे ये बोन हम देख रहे हैं तो ये भी बोन का निकला हुआ हिस्सा है, इसको भी प्रोसेस बोलेंगे। तो प्रोसेस क्या होती है, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ ऑफ द बोन, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई शार्प प्रोजेक्शन, तीखा प्रोजेक्शन दिखाई दे तो उसको स्पाइन बोलना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्पाइन, इसमें इसका स्पाइन जो है यहाँ पे होना चाहिए था बट वो टूटा हुआ है। ठीक है, मुझे स्पाइन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है इस बोन में, बट यहाँ पे होता है बट अभी नहीं दिख रहा है वो। ये भी प्रोसेस है और ये भी प्रोसेस है, ये दोनों ही बोन की आउट ग्रोथ है। तो स्पाइन जो है वो आप इसमें देख लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको हम स्पाइन बोलते हैं। और क्या रह गया, 3 मैंने आपको बता दिए, फोसा, ये फोसा हो गया, फोरामेन हो गया, फोविया आपको बता दिया था, फिर आपको ट्यूबरकल, ट्रोकेंडर, ट्यूबरोसिटी के बारे में बताया, फिर आपको बताया कि कॉन्डाइल किसको बोलना है और एपिकॉन्डाइल्स किसको बोलना है। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे अब ये चीज़ है, ये भी बोन की आउट ग्रोथ हुई हुई है, बोन नीचे की तरफ निकली हुई है, तो इसको भी हम प्रोसेस ही बोलेंगे। ठीक है, ये भी प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से हाँ, एक चीज़ रह गई है, फैसेट। एक होता है फैसेट, कई बार क्या होता है बोन पे बिल्कुल स्मूथ फ्लैट सरफेस बनी हुई होती है जो कि अलग से आपको दिख जाएगी। जैसे कि मैंने एक वर्टिब्री उठा ली, वैसे उठा ली रैंडमली, तो यहाँ पे आप देखिए आपको फ्लैट सी सरफेस बनी हुई दिख रही है, इसको हम फैसेट बोलते हैं। फैसेट पे क्या होता है, कोई भी दूसरी चीज़ आके जुड़ सकती है। आर्टिकुलर सरफेस होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, फ्लैट होती है ये। ठीक है, फ्लैट स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस अगर आपको दिखे तो उसको फैसेट बोलना है, FACET। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल जनरल टर्म्स जिसमें कि कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगी और बाद में उस पर अपनी दूसरी वीडियो बना लूँगी। थैंक यू।